थीं, जिनमें बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ। बड़ा आबाद मदरसा था। वो तबादल भी हम तलाश कर लेते हैं, दुकान जल गई, मकान जल गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। अजीजिया की लाइब्रेरी में आज जली अधजली पुस्तकें, धुएं से काले पड़ गए पन्ने, या फिर उन्हें तकती उदास कालिक पुती दरकी हुई दीवारें ही नजर आती हैं, या फिर गेट के बाहर बंदूक लिए बैठी पुलिस टीम दिखती है, जिसकी गैर मौजूदगी में दंगाइयों ने 31 मार्च को 100 साल पुराने मदरसा अजीजिया के कुछ हिस्से और लाइब्रेरी को आग लगा दी थी। कुछ के शब्दों में सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना को एक बार फिर से नालंदा में ही अंजाम दिया गया। 113 सालों से बिहार शरीफ में मौजूद मदरसा अजीजिया 1896 में पटना में कायम किया गया था। संस्थापक थी बीबी सोगरा, जिन्होंने इसे अपने पति अब्दुल अजीज की याद में बनवाया था। 100 साल से भी अधिक पुराने इस मदरसे को 31 मार्च की शाम रामनवमी की शोभा यात्रा के साथ चल रहे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। मदरसे के प्रिंसिपल शाकिर कासमी कहते हैं, रामनवमी के जुलूस में शामिल दंगाइयों ने शाम को इस मदरसे की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया और अन्य कमरों में भी तोड़ फोड़ की। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शाकिर कासमी ने कहा, मदरसे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसका फुटेज पुलिस को मुहैया कराया गया है, ताकि मदरसा को जलाने वालों की शनाख्त कर गिरफ्तारी की जा सके। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मदरसे का पूर्ण निर्माण कराए और इसे जलाने वालों को कड़ी सजा दे। साल 1910 में अस्तित्व में आया ये मदरसा नालंदा के इतिहास में बड़ी अहमियत रखता है। प्रिंसिपल के मुताबिक इस लाइब्रेरी में जितनी रेयर किताबें थीं, उतनी रेयर किताबें जिले के किसी और लाइब्रेरी में नहीं थी। इनमें कुछ हस्तलिखित किताबें भी थीं। आग ने इन रेयर किताबों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया और अब उन्हें दोबारा से हासिल भी नहीं किया जा सकता है। बताया जाता है कि इस मदरसे को सरकारी मान्यता 1930 में मिली थी और जब से मदरसा शुरू हुआ था, तभी से ये अल्पसंख्यक छात्रों का पसंदीदा शिक्षण संस्थान था। अरबी अदब के मशहूर अदबी मौलाना मसूद आलम नदवी, दारुल उलूम देवबंद के 10वीं मुफ्ती मौलाना निजामुद्दीन, वीर कुंवर सेन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर MM कमाल, आलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबू सलमा समेत कई बड़ी शख्सियतों ने इसी मदरसे से शुरुआती तालीम हासिल की थी। मदरसा अजीजिया में फिलहाल 500 बच्चे पढ़ रहे थे। इनमें से बहुत से छात्रों का मार्कशीट मदरसे में ही था। साथ ही कई जरूरी दस्तावेज भी थे जो अब जल गए हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि हम मदरसा से निवेदन कर रहे हैं कि इन छात्रों का मार्कशीट दोबारा जारी करें, ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाए। कुछ लोगों ने इस बात पर राहत की सांस ली कि उस वक्त रमजान के चलते मदरसे में बच्चों की छुट्टी थी, वरना बच्चे भी इस हिंसा की चपेट में आ सकते थे। इस मदरसे को स्थापित करने में बिहार शरीफ की सबसे बड़ी जागीरदार और समाज सेवी बीबी सोगरा का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने अपने पति अब्दुल अजीज की याद में अपनी जमीन पर अपने खर्च से इस मदरसे की तामीर की और इसे मदरसा अजीजिया नाम दिया। बीबी सोगरा का जन्म 1815 में मुंगेर में हुआ था और साल 1836 में उनका विवाह बिहार शरीफ के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अब्दुल अजीज से हुआ था। अब्दुल अजीज की नालंदा, नवादा, शेखपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया समेत आधा दर्जन इलाकों में जमीनें थी।
और कहा जाता है कि उनकी गिनती उस वक्त के कुछ बड़े जमींदारों में हुआ करती थी। अब्दुल अजीज ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी मुलाजिम थे, मगर उन्होंने बाद में देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। नुकसान है, ये इमारत वगैरह बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इल्मी वर्सा का नुकसान, एक तहजीब का नुकसान, एक तालीमी इदारे का नुकसान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। ये बड़ी घिनौनी गंदी, जिसको कहते हैं ना, गंदा अमल कहा जाए, और इन पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इससे पहले भी 81 में यहाँ हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त भी मदरसा महफूज था और किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इस बार एक अजब तरह की साजिश कहा जाए या कोशिश किया जाए जो गलत किस्म की थी।